विद्यार्थी हम लोग सीखते हैं, हम विद्यार्थी हैं तो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा नेचर जो होता है वो सीखने का होता है। हम लोग देखे होंगे कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं, 2 साल 3 साल की जब हमारी उम्र होती है तो लोग हमें सिखाने लगते हैं, तुम ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये ना करो। सिखाने का ये तरीका हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए परिवार में जैसे वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते कैसे हैं, या हम खुद भी जब छोटे थे तब से हम लोग सीखे कैसे हैं, देख करके लोग क्या कर रहे हैं। हमारे ऊपर जितना जो है विद्यालय का या फिर हमारे परिवार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना हमारे समाज का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो ही थोड़े बड़े होते हैं, चलने लगते हैं तो घर से बाहर हो जाते हैं और हम लोग समाज को देखने लगते हैं। समाज में लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो हम सब लोगों को अपने समाज का या अपने परिवार का या अपने विद्यालय का ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए कि जिससे बच्चे देख करके सीखें, क्योंकि बच्चे देख करके ही ज़्यादा सीखते हैं। आप खुद भी अपने ऊपर भी ये बात जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा, आपने जो कुछ सीखा है, जो आपको कभी याद न करना पड़ा, तो आप सहज ही सीख गए। आपने देखा और आप सीख गए, आपने फिर किया और देखा कि ये तो हो गया, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वो चाहे जो है शर्ट का बटन बंद करना हो, चाहे जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो बच्चे बड़े होते हैं तो तरह तरह के लोग होते हैं समाज में, बहुत सारे, या परिवार में भी, जो अपनी अपनी बातें जो अपने लिए जीवन में वो सीखे हैं वो सिखाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें और आप पाएंगे कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खुद ब खुद उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो सीख रहे हैं। हाँ, आपको कुछ चीज़ों से उन्हें बचाना होगा, कुछ खतरनाक चीज़ों से, जैसे वो चाकू है या ब्लेड है या कोई ऐसी चीज़ वो ना पकड़ लें या ऐसे कार्य वो ना कर लें जिससे उनका जो जीवन है वो खतरे में आ जाए, इससे आपको बचाना होगा। लेकिन सीखने की जहाँ तक बात आती है, वहाँ आप गौर से देखिए तो बच्चे वही सीखते हैं जो वो सीखना चाहते हैं। बस आपको माहौल देना है। आप अगर ऐसा माहौल देते हैं जहाँ पे घर के बहुत सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़े बड़े जॉब पे हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, तो बच्चे बड़े बड़े सपने अपने आप बनाने लगेंगे। और आपके यहाँ कोई माहौल नहीं है, सभी नशा करते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से जो है, कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई टीवी में लगा रहता है, कोई अपने अपनी बातों में लगा रहता है, घर में झगड़े होते रहते हैं, तो बच्चों के ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। फिर आपके परिवार का माहौल सही नहीं है। अगर घर में आपस में मम्मी पापा हों चाहे दूसरे हों, आपस में झगड़ते हों, गाली गलौज करते हों, और आप सोचते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, आप खुद गाली दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा गाली न दे, ये कैसे? और ये कहाँ का गणित है? आप ऐसा कभी मत कीजिए। इस वीडियो को देखने वाले चाहे विद्यार्थी हों, चाहे बड़े गार्जियन हों, चाहे कोई भी हो, यंगस्टर्स हों, आप इस बात पे विचार कीजिए कि हम भी सीखते हैं, वो भी देख करके समझ के सीखते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम वो सीखते हैं, हमें जो लगता है कि मुझे ये सीखना चाहिए वही हम सीखते हैं। इसलिए आप भी ऐसा ही कीजिए और बच्चों को भी ऐसे ही सिखाइए कि उन्हें माहौल दीजिए। आप चाहते हैं कि घर के बच्चे जो भी बड़े हो रहे हैं वो अच्छे बने या फिर समझदार बने, तो घर में भी समझदारी दिखनी चाहिए, समाज में भी समझदारी दिखनी चाहिए, विद्यालय में भी समझदारी दिखनी चाहिए। ऐसा माहौल पैदा करना होगा। आप जिसे भी सिखाना चाहते हैं कि ये करो, तो आप पहले वो खुद कीजिए। आप चाहते हैं वो नशा ना करे, तो आप भी बिल्कुल कभी भी कोई नशा ना कीजिए। आप चाहते हैं कि वो कभी गाली ना दे, तो आप खुद भी गाली ना दें। आप चाहते हैं कि वो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने, तो आप खुद भी साफ सुथरे कपड़े पहनिए। आप चाहते हैं कि वो प्रकृति से जुड़े और प्रकृति का आनंद ले, तो आप भी खुद वो आनंद दीजिए, फिर वो अपने आप करेगा। और छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, आपसे हजारों प्रश्न पूछते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की एक आदत होती है, हर बात में जो है प्रश्न पूछते हैं। और बड़ों की एक आदत होती है जो कि नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो जो नहीं जानते उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बात बता देते हैं, कुछ ना कुछ मिथ्या उसके मन में भर देते हैं। अगर आप नहीं जानते तो उसे क्लियर बताइए कि आप नहीं जानते हैं, तुम ढूंढो। हो सकता है कि तुम ढूंढ सकते हो, मैं तो अभी तक नहीं जाना, लेकिन आप उसे झूठ मूठ के अपनी जो भी नॉलेज है आप उस पर थोप रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो स्वर्ग के बारे में पूछने लगते हैं, पूजा करते हैं तो भगवान के बारे में पूछने लगते हैं, तो लोग अजीब अजीब सी बातें बताते हैं। वो रात होती है तो भूत प्रेत के बारे में जो है बच्चों को बताने लगते हैं, जबकि वो खुद भी कभी अनुभव नहीं किए हैं, खुद भी कभी देखे नहीं, बस दूसरे उन्हें थोपे हैं और वो दूसरे बच्चे को भी बता देते हैं। तो आप सत्य बताइए बच्चों को, आप झूठ मत बताइए, अपना सही अनुभव बताइए आप। और अपनी बातों को जो है ऐसे उसे ना बताइए जैसे कि तुम्हें ये सीखना ही चाहिए,
तो गार्जियंस को भी हम कह रहे हैं, छोटे बच्चों को भी ये कह रहे हैं, बड़े बच्चों को भी हम कह रहे हैं कि हम जो सीखते हैं अपने माहौल से, अपने समाज से सीखते हैं और अपने परिवार से भी सीखते हैं, अपने सर टीचर जहाँ पे विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ से भी सीखते हैं, पर हम लोग सब देख करके सीखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अगर समझदार बनाना आप चाहते हैं, अपने घर के जो छोटे भाई बहन हैं या बच्चे हैं उनको अगर आप होशियार बनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर के और परिवार के या समाज के माहौल को ऐसा बनाइए जिससे बच्चे समझदार बने, देख करके वो सीखें और आप उनके साथ खुल के बात कीजिए। जो जानते हैं वो बताइए, जो नहीं जानते उसे कहिए मैं नहीं जानता हूँ, तुम खुद सर्च करो। तो बच्चे बहुत सारी नई नई संभावनाएं लेके आएंगे। बच्चे ऐसे होते हैं जो नया जीवन लेके आते हैं, नई संभावना लेके आते हैं, नए टेक्निक लेके आते हैं। आप देखेंगे नए ज़माने के अनुसार उनके पास बुद्धि होता है, उनके पास जो है दिमाग होता है, नया दिमाग होता है, वो नई सोच लेकर के पैदा होते हैं और हमारे घर में नए नए कैरियर्स बन सकते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और अब पुराने रीति रिवाजों को उनके अनुसार उन्हें ढालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है अपने नए विचार के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ जीने दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए, उन्हें स्वतंत्रता दीजिए। तो देखिए कैसे घर में अच्छी अच्छी संभावनाएं जगती हैं और लोग जो है, बच्चे जो है अलग अलग कैरियर्स डेवलप करके अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएंगे। हमारे परिवार का वैसे विकास होगा, हमारे समाज का ऐसे विकास होगा। ठीक है, तो इसी सलाह के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे घर के बच्चे या आपके घर के बच्चे या किसी के भी घर के बच्चों को हम लोग ऐसे पालेंगे जैसे हमारे देश में नई नई संभावनाएं आएँ और हमारे राज्य में या देश में या समाज में नए नए कैरियर्स डेवलप हों और हमारा देश आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सजेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।